हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज जो आइए देखते हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें स्टैटिक जीके भी है जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो स्टैटिक जीके के साथ साथ इसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत ने समुद्र शक्ति 2025 नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया? तो ये जो किया इंडोनेशिया के साथ, इसका जो सही आंसर हुआ इंडोनेशिया। यह जो नौसैनिक अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समुद्री सहयोग है वो सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह आयोजित किया गया। अच्छा बताइए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है जकार्ता, ठीक। और यहाँ की रुपया मुद्रा जो है रुपया ही है, ठीक ना, रुपया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व धरोहर सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 नवंबर से 25 नवंबर, ठीक। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है भारतीय संस्कृति और विरासत को जागरूक जागरूक करने के लिए, ठीक ना, जागरूकता को बढ़ाने के लिए। यह किसके द्वारा, कौन सी संस्था मनाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा यह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को ने 2025 में किस भारतीय शहर को लर्निंग सिटी घोषित किया? तो यह जो किया लर्निंग सिटी घोषित पुणे को, इसका जो सही आंसर होगा पुणे। यह जो है पुणे को शिक्षा और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको चुना गया है, ठीक ना। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, ठीक। प्रश्न नंबर 4, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई? तो यह जो हुई हरियाणा में, ठीक ना। और हरियाणा के किस जिले में? सोनीपत में। इसका जो सही आंसर होगा सोनीपत में। यह जो है हाइड्रोजन ट्रेन यह ग्रीन एनर्जी पर आधारित है जिसमें प्रदूषण मुक्त है, ठीक ना। अच्छा, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी और यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रश्न नंबर 5, 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? तो ये जो बने शुभमन गिल। इसका जो सही आंसर है शुभमन गिल, अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से, ठीक ना। अच्छा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई। और दुबई का मतलब यूएई, ठीक ना, ये कई बात है, दुबई को यूएई बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर होगा 15 अक्टूबर। यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर, ठीक ना। भारत के जो 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर के 7 तक, ठीक ना, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 7, G20 एडुकेशन समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो हुआ जयपुर में। इसका जो सही आंसर है जयपुर, ठीक ना। जयपुर किसकी राजधानी है? तो यह राजस्थान की राजधानी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो यह जो मिला ग्रेथा थनबर्ग को। इसका सही जवाब है ग्रेथा थनबर्ग।
ये जो मिला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जागरूकता को फैलाने के लिए सम्मान मिला, ठीक ना। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई 1901 में। पहला देश कौन था पाने वाला? स्वीडन। प्रश्न नंबर 9, एआई इंडिया मिशन 2025 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो यह जो लॉन्च किया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यह मिशन देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई व मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया। प्रश्न नंबर 10, 2025 में ब्रिक्स समिट किस देश में हुआ? तो यह जो हुआ चीन में। इसका सॉरी 2025 में जो हुआ यह रूस में हुआ। इसका सही आंसर है रूस। रूस क्या क्या 2025 का मेजबानी किया था। और ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक ना। ये 5 देश है इस समय। प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला स्पेस टूरिज्म सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये जो बन रहा है श्रीहरिकोटा। इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा। यह क्या है कि इसरो ने आम नागरिकों के लिए भी अंतरिक्ष पर्यटन योजना को बनाई है, ठीक ना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये जो भुखमरी में भारत का स्थान 106वें नंबर पर है। प्रश्न नंबर 13, वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है मानव, पशु और पर्यावरण सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 20 सही। यह महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मिशन का लक्ष्य है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी जो थीम है योगा फॉर ग्लोबल पीस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है योग के माध्यम से विश्व की शांति को बढ़ावा देना, ठीक ना, इसका उद्देश्य है। और इसका पहला योग दिवस कब मनाया गया था? पहला योग दिवस जो मनाया गया था 21 जून को, 21 जून 2015, ठीक। प्रश्न नंबर 15, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है अंतरिक्ष में मानव को भेजना। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 16, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हुई? तो ये जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 17, अमृत भारत मिशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण बनाना। यह जो है 1000 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सेवाओं से लैस किया जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2025 कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ बेंगलुरु में। इसका जो सही आंसर है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 9, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला? तो ये जो मिला सुंदर पिचाई को। इसका जो सही आंसर है सुंदर पिचाई। यह जो है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को वैश्विक तकनीकी के नेतृत्व में सम्मानित किया गया है। मतलब सुंदर पिचाई किसके सीईओ है? वह गूगल की। प्रश्न नंबर 20, कौन सा राज्य ग्रीन एनर्जी हब घोषित हुआ? तो यह हुआ राजस्थान। नहीं, गुजरात। राजस्थान में सोलर लगा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो यह हो गया गुजरात।
प्रश्न नंबर 21, स्वच्छ भारत रैंकिंग 2025 में कौन सा शहर सबसे पहले हुआ? तो यह हुआ इंदौर। इसका जो सही जवाब है इंदौर। इंदौर लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर की सूची में पहले नंबर पर है। प्रश्न नंबर 24, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसका जो सही जवाब है 5 अक्टूबर। कौन की संस्था द्वारा मनाया जाता है? यह यूनेस्को की। और जो भारत में जो मनाया जाता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 23, मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है? जो मिशन वात्सल्य है वह जो संबंधित है बच्चों के अधिकार के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा बाल संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 24, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2005 में स्टार्ट हुआ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो ये जो हुआ 2015 में। इसका जो सही जवाब है 2015। प्रश्न नंबर 26, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लक्ष्य क्या है? तो सबको घर। इसका जो सही होगा सबको घर देना। प्रश्न नंबर 27, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुई? तो यह जो हुई 2021 में। इसका जो सही जवाब है 2021। प्रश्न नंबर 28, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की थीम क्या रही? तो इसकी जो थीम रही लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉफ रिजिलियंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर, हर घर जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है जो जल मंत्रालय के, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 30, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 28 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 31, भारत का पहला सोलर विजन कौन सा है? तो ये जो है गुजरात, मोढेरा गुजरात में। प्रश्न नंबर 32, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह जो हुई 2015 में। प्रश्न नंबर 34, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर। प्रश्न नंबर 35, मन की बात रेडियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? यह जो शुरू हुआ 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 3 अक्टूबर को यह शुरू किया। प्रश्न नंबर 36, भारत रत्न 2025 किसे मिला? तो यह जो मिला रतन टाटा को। इसका जो सही जवाब है रतन टाटा। प्रश्न नंबर 37, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो यह हुआ 1973 में, जिसका शुभारंभ इंदिरा गांधी जी ने किया था। प्रश्न नंबर 38, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो यह जो हुआ 2014 में, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, डिजिटल पेमेंट UPI की संस्था ने विकसित की? तो यह जो कि NPCI, इसका जो सही आंसर होगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार और याद कर लीजिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने 2016 में UPI विकसित किया, ठीक ना। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई है। प्रश्न नंबर 40, नमो भारत ट्रेन किस क्षेत्र में चलाई गई?
तो ये जो चलाई गई दिल्ली से मेरठ के बीच में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जो एनसीआर से क्षेत्र में यह चलाई गई है, ठीक ना। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।